हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस बाय निकोलस बूथमन। क्या आप चाहते हैं लोग आपसे पहली मुलाकात में हाई इम्प्रेस हो जाएं? क्या आप किसी से मिलते ही उनका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस, एक ऐसी किताब जो सिखाती है पहले 90 सेकंड्स में लोगों का दिल कैसे जीता जाए। पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, परफेक्ट आई कॉन्टैक्ट, मैजिकल वर्ड्स और वो सारी हिडन ट्रिक्स जो आपको बनाएंगी लाइकेबल, कॉन्फिडेंट और अनफॉरगेटेबल। इस पूरी सीरीज में हम सीखेंगे कैसे बनाएं पावरफुल पहला इंप्रेशन, कैसे करें एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन शुरू, कैसे यूज करें बॉडी लैंग्वेज और टोन इफेक्टिवली, और कैसे बने लोग आपको जेन्युइनली पसंद करें सिर्फ 90 सेकंड में। ये सिर्फ थियरी नहीं, हर कॉन्सेप्ट के साथ होंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एक्शन प्लान्स, ताकि आप हर स्किल को इमीडिएटली अप्लाई कर सकें। तो तैयार हो जाए अपनी कम्युनिकेशन सुपर पावर अनलॉक करने के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पार्ट में है एक नया लेवल की सीख। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं बियॉन्ड इनफैक्ट, जहां नॉलेज मिलती है स्मार्ट और सिंपल तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, पहली कॉन्सेप्ट, कनेक्शन स्टार्ट्स इंस्टेंटली। सिर्फ 90 सेकंड, हाँ, सिर्फ 1.5 मिनट में आप किसी का दिल जीत सकते हो, चाहे सामने वाला स्ट्रेंजर हो, क्लाइंट हो या कोई स्पेशल इंसान। अगर आप जान जाओ कि पहले 90 सेकंड्स में क्या करना है, तो आप बन सकते हो एक ऐसा इंसान जिसे लोग पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस बाय निकोलस बूथमन। कॉन्सेप्ट 1, कनेक्शन बिगिंस बिफोर वर्ड्स, फर्स्ट इंप्रेशंस। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो वर्ड्स से ज्यादा काम करता है बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और टोन ऑफ वॉइस। यानी पहले 90 सेकंड्स में आप बोलो या ना बोलो, सामने वाला डिसाइड कर चुका होता है कि वो आपको पसंद करेगा या नहीं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए हैं। अगर आपने अंदर आते ही कॉन्फिडेंस स्माइल दी, आई कॉन्टैक्ट रखा और पोस्चर ओपन रहा, इंटरव्यूअर सबकॉन्शियसली फील करेगा कि आप पॉजिटिव और अप्रोचेबल हो। एक्शन प्लान, शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, स्माइल नेचुरली और देखें कि आप कितने अप्रोचेबल लगते हैं। जब भी किसी से मिले 3 सेकंड आई कॉन्टैक्ट और हल्की स्माइल जरूर दें। अपने पोस्चर को ओपन और फ्रेंडली रखें, क्रॉस्ड आर्म्स अवॉइड करें। की पॉइंट, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर्स। लोग उसी को पसंद करते हैं जो अनसेल्फिशली इंटरेस्टेड हो। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से मिलते ही सिर्फ अपने बारे में बोलते हैं तो सामने वाला बॉ हो जाएगा, लेकिन अगर आप उससे पूछते हैं आपका काम कैसा चल रहा है, तो वो फील करेगा कि आप समझते हैं। एक्शन प्लान, हर इंटरैक्शन में कोशिश करें कि आप 2 क्वेश्चंस पूछें जो सामने वाले की लाइफ से जुड़े हों। हर इंसान को अपने बारे में बोलना अच्छा लगता है, आपको बस गुड लिसनर बनना है। तो दोस्तों, पहली की सीख यही है, लाइकेबिलिटी एक स्किल है और आप इसे ट्रेन कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आपकी वॉइस, आईज और मूवमेंट लोगों को आपके पास खींचते हैं, मतलब आपका पूरा बॉडी कम्युनिकेशन। कमेंट करो, अब मैं बनूंगा पसंदीदा इंसान। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला पार्ट और भी डीप होगा। पार्ट 2, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और रैपो का जादू। आप कुछ बोले बिना ही सामने वाला आपको पसंद कर सकता है, अगर आपकी बॉडी, आपकी आंखें और आपकी आवाज सही एनर्जी भेज रही हो। तो आइए आज सीखते हैं कैसे बनाया जाए एक ऐसा फर्स्ट इम्पैक्ट जो लोग कभी ना भूलें। कॉन्सेप्ट 2, फेस, बॉडी एंड एटीट्यूड सिंक करो अपनी एनर्जी। जब आप किसी से मिलते हो तो आपका चेहरा, शरीर और आवाज मिलकर सामने वाले को एक मैसेज भेजते हैं। अगर ये तीनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता है। एग्जाम्पल, आप कह रहे हो मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ, लेकिन आपकी आवाज फ्लैट है, आपकी आंखें नीचे हैं और चेहरा सीरियस है, तो सामने वाला क्या फील करेगा कि आप झूठ बोल रहे हो या फेक हो। एक्शन प्लान, जब भी हेलो बोलो, चेहरा मुस्कुराता हुआ, आंखें सीधे देखती हुई और आवाज वार्म और फ्रेंडली होनी चाहिए। प्रैक्टिस करो कि कैसे आपके वर्ड्स और एक्सप्रेशंस आपस में मैच करें। कॉन्सेप्ट 3, ओपन बॉडी लैंग्वेज इक्वल्स ट्रस्ट। जब आप ओपन पोस्चर रखते हो, यानी आर्म्स खुले, बॉडी फ्रंट फेसिंग, शोल्डर्स रिलैक्स, तब सामने वाला सबकॉन्शियसली फील करता है कि आप ट्रस्टवर्दी हो। एग्जाम्पल, सोचिए आप एक क्लाइंट से मिलते हैं और आपकी बॉडी साइडवेज है, आर्म्स फोल्डेड है, तो वो क्या सोचेगा कि आप डिफेंसिव हो या अनइंटरेस्टेड हो। एक्शन प्लान, हर कॉन्वर्सेशन में ध्यान दें कि आपकी चेस्ट सामने हो, आर्म्स ओपन हो और बॉडी डायरेक्टली सामने वाले की तरफ हो। कभी भी क्रॉस्ड आर्म्स या मोबाइल स्क्रीन में आंखें गड़ाकर बात न करें। कॉन्सेप्ट 4, यूज योर वॉइस लाइक म्यूजिक। आपकी आवाज एक इमोशन कैरी करती है। अगर आपकी टोन मोनोटोनस है तो सामने वाला बॉ हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी वॉइस में वार्मथ, एक्साइटमेंट और पॉज ला सकते हैं तो लोग आपको सुनना चाहेंगे। एग्जाम्पल, एक स्पीकर बोल रहा है फ्लैट टोन में, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दूसरा स्पीकर वही बात कहता है स्माइल के साथ, थोड़ी पॉज लेकर, वो सेकंड वाला इंस्टेंटली ज्यादा लाइकेबल लगेगा। एक्शन प्लान, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सुनिए, क्या आप मोनोटोनस साउंड करते हो। बोलते वक्त स्पीड कम, टोन फ्रेंडली और थोड़ा पॉज यूज करें। कॉन्सेप्ट 5, मिररिंग इक्वल्स रैपो मैजिक। मिररिंग यानी सामने वाले के गेस्चर्स, टोन या पोस्चर को सटल तरीके से मैच करना। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सिमिलर हो और वो आपको जल्दी पसंद करेगा।
एग्जाम्पल, अगर सामने वाला धीरे धीरे बोल रहा है और आप भी उसी स्पीड से रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो फील करेगा कि ये इंसान मेरी वेव लेंथ पर है। एक्शन प्लान, किसी से मिलते वक्त ऑब्जर्व करो उसकी बॉडी लैंग्वेज और टोन। धीरे धीरे उसकी स्पीड, पोस्चर और एनर्जी को मैच करो बिना नकल किए। ये दिखाता है कि आप नेचुरली सिंक हो रहे हो। दोस्तों, अगर आप चाहें कि कोई आपको पहली बार में ही पसंद करे तो आपकी आंखें, आवाज और बॉडी लैंग्वेज मिलकर एक ऐसा जादू बुन सकती हैं जो सामने वाला भूल नहीं पाएगा। अगले पार्ट में जानेंगे कैसे करें स्मॉल टॉक, कैसे करें रैपो बिल्ड अननोन लोगों से और कैसे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ें। कमेंट करो, मैं अपनी एनर्जी सिंक करूंगा। सब्सक्राइब जरूर करना, अगला भाग जिंदगी बदल सकता है। पार्ट 3, स्मॉल टॉक से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तक। आज हम सीखेंगे कैसे कुछ साधारण बातें स्मॉल टॉक करके हम किसी से भी गहरी बातचीत, डीप कनेक्शन बना सकते हैं। स्मॉल टॉक एक स्किल है, अगर आपने इसे सीख लिया तो आप किसी भी सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाओगे। कॉन्सेप्ट 6, स्मॉल टॉक को हल्के में मत लो। स्मॉल टॉक एक शुरुआत है, ये बातचीत को सेफ जोन में लाता है। सामने वाला देखता है कि आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, सुनते हो और खुले हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हैं। अगर आप कहते हैं आप यहाँ पहली बार आए हैं या आपका आज का दिन कैसा गया, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। एक्शन प्लान, 3 सिंपल स्मॉल टॉक स्टार्टर्स याद रखें। आप क्या करते हैं, आप यहाँ कैसे आए, आपका वीक कैसा चल रहा है। स्मॉल टॉक का मकसद है कंफर्ट जोन बनाना, ना कि इम्प्रेस करना। कॉन्सेप्ट 7, अच्छे लिसनर बन। इंटरप्ट मत करो, लोगों को पसंद आता है जब कोई उन्हें ध्यान से सुनता है। लिसनिंग एक पावरफुल टूल है कनेक्शन बनाने का। अच्छा लिसनर वो होता है जो बीच में टोकता नहीं, ना ही हर बात का जवाब देने की जल्दी करता है। एग्जाम्पल, जब कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा हो और आप बीच में बोलें मैं समझता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो कॉन्वर्सेशन खुद की तरफ खींचने से कनेक्शन टूट जाता है। एक्शन प्लान, जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनो, बीच में मत बोलो। सामने वाले की बात को रिफ्रेश करो ताकि वो फील करे कि आपने ध्यान से सुना, आपका मतलब है कि आपको वो बहुत टफ लगा। कॉन्सेप्ट 8, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो। ओपन एंडेड क्वेश्चन से लोग खुलते हैं और आपको रियल कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ पूछना क्या आप यहाँ काम करते हैं, पूछो आपको यहाँ काम करना कैसा लगता है। इससे सामने वाला अपने फीलिंग्स शेयर करता है, फैक्ट्स नहीं। एक्शन प्लान, हर बातचीत में कोशिश करो कि 2-3 सवाल ऐसे पूछो जिनके जवाब हाँ या ना में नहीं आते। क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करो, जैसे आपका फेवरेट पार्ट क्या है अपने काम का, आप वीकेंड्स कैसे बिताना पसंद करते हैं। कॉन्सेप्ट 9, नेम्स याद रखना। किसी का नाम बार बार लेना और याद रखना एक पावरफुल तरीका है उसे स्पेशल महसूस कराने का। एग्जाम्पल, आपने किसी को इवेंट में इंट्रोड्यूस किया और बाद में नाम से पुकारा, रवि आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो रवि को लगेगा कि आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो। एक्शन प्लान, जब कोई अपना नाम बताए तुरंत उसे रिपीट करो, नीड्स टू मीट यू रवि। बातचीत में 1-2 बार उसका नाम नेचुरली यूज करो, जरूरत पड़े तो नाम को किसी मेमोरी ट्रिक से एसोसिएट करो। कॉन्सेप्ट 10, कॉमन ग्राउंड ढूंढो। लोग उसी को पसंद करते हैं जिनमें उन्हें कुछ कॉमन दिखाई देता है। कॉमन ग्राउंड आपको इंस्टेंटली रिलेटेबल और ट्रस्टवर्दी बनाता है। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला क्रिकेट का फैन है और आप भी, तो आप कह सकते हो मैं भी वीकेंड में IPL फॉलो करता हूँ, आपका फेवरेट टीम कौन सा है। एक्शन प्लान, बातचीत के दौरान कॉमन हॉबीज, बैकग्राउंड या इंटरेस्ट फाइंड करो। यूज करो फ्रेजेस जैसे सेम हियर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ। इस पार्ट में आपने सीखा कि कैसे स्मॉल टॉक को आर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाए, कैसे अच्छा लिसनर बना जाए और कैसे सामने वाले के साथ इंस्टेंट रैपो बनाया जाए। पार्ट 4, फर्स्ट इंप्रेशंस का साइकोलॉजी और मैजिक। इस पार्ट में हम समझेंगे कैसे हम पहले 90 सेकंड्स में किसी का पॉजिटिव इंप्रेशन बना सकते हैं और किन चीजों से हमारा इंप्रेशन नेगेटिव भी बन सकता है। कॉन्सेप्ट 11, लोग आपकी एनर्जी फील करते हैं। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप जो भी एनर्जी और वाइब लेकर आते हैं वो सामने वाले को बिना बोले ही महसूस होती है। एग्जाम्पल, अगर आप खुश, कॉन्फिडेंट और ओपन होकर किसी से मिलते हैं तो सामने वाला तुरंत कंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन अगर आप एंक्शियस, बंद या इरिटेटेड दिखते हो तो वो आपसे दूरी बना लेगा। एक्शन प्लान, किसी भी इंटरेक्शन से पहले खुद से पूछो क्या मैं ओपन और पॉजिटिव एनर्जी ला रहा हूँ। प्रैक्टिस करो, डीप ब्रेथ, हल्की मुस्कान, आई कॉन्टैक्ट, रिलैक्स्ड पोस्चर। कॉन्सेप्ट 12, पहली चीज जो नोटिस होती है आपका फेस। सामने वाला सबसे पहले आपके चेहरे को स्कैन करता है, क्या आप मुस्कुरा रहे हो, क्या आपकी आंखें सीधे देख रही हैं। फेस आपके पूरे मैसेज का एंकर होता है। एग्जाम्पल, अगर आप न्यूट्रल फेस लेकर किसी से मिलते हैं तो सामने वाला अनश्योर हो जाता है, ये व्यक्ति फ्रेंडली है या रूड। लेकिन हल्की सी मुस्कान और ओपन आइज से आप इंस्टेंटली फ्रेंडली और अप्रोचेबल लगते हो। एक्शन प्लान, हर इंटरेक्शन में हल्की स्माइल प्रैक्टिस करो, आई कॉन्टैक्ट बनाए रखो, ना ज्यादा घूरो ना नजर चुराओ। कॉन्सेप्ट 13, क्लोथ्स मैटर लेकिन एटीट्यूड ज्यादा मैटर करता है। आपका पहनावा, क्लोथ्स सामने वाले को बहुत कुछ बताता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपकी एटीट्यूड और प्रेजेंस।
एग्जाम्पल, दो लोग एक ही शर्ट में मिलते हैं। एक बंदा कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड और खुले ढंग से बात करता है, दूसरा बंदा शर्मीला, घबराया हुआ है। तो लोग पहले वाले को ज्यादा पसंद करेंगे। एक्शन प्लान, जो पहन रहे हो उसमें कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करो। खुद को मिरर में देखो और खुद से कहो, मैं अप्रोचेबल और लाइकेबल हूं। कॉन्सेप्ट 14, वॉइस का टोन बनाता है या बिगाड़ता है सब कुछ। आप जो कहते हो वो कई बार मायने नहीं रखता, बल्कि कैसे कहते हो वही लोगों को पसंद आता है। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और आवाज में वार्मथ नहीं है तो वो फेक लगेगा। एक्शन प्लान, वॉइस को थोड़ा अपबीट रखो, फ्रेंडली टोन मेंटेन करो। ज्यादा तेज या धीमा मत बोलो, नेचुरल फ्लो में बात करो। कॉन्सेप्ट 15, इंप्रेशंस बनते हैं 90 सेकेंड्स में लेकिन बिगड़ सकते हैं 9 सेकेंड्स में। आपका पहला हेलो, आपकी पोस्चर, आपकी आईज सब मिलकर 90 सेकेंड्स में एक इमेज बना देते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में आप रूड, डिस्ट्रैक्टेड या अनइंटरेस्टेड दिखे तो सामने वाला कनेक्शन बनाना बंद कर देगा। एक्शन प्लान, इंटरैक्ट करते वक्त डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो, मोबाइल, वॉच etc। अपनी पूरी अटेंशन सामने वाले को दो। आई कॉन्टैक्ट जोड़, नाम लेकर एड्रेस करो, हाय अंकित, गुड टू मीट यू। समरी, लोग आपको तब तक याद नहीं रखते जब तक आप उन्हें फील न कराओ कि वो इंपॉर्टेंट है। और ये फील सिर्फ बातों से नहीं आता, ये आता है आपकी प्रेजेंस, अटेंशन और एटीट्यूड से। तो अगली बार जब किसी से मिले, याद रखें कि फर्स्ट 90 सेकेंड्स में आपके चेहरे, आवाज और एनर्जी से ही तय होगा वो आपको पसंद करेगा या नहीं। पार्ट 5, रैपो बनाना, लोगों से जुड़ने की सुपर पावर। रैपो यानी वो कनेक्शन जो दो लोग आपस में फील करते हैं, जहां बात करते हुए सब कुछ नेचुरल और कंफर्टेबल लगता है। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे किसी के साथ जल्दी और गहराई से रैपो बिल्ड किया जाए। कॉन्सेप्ट 16, मिररिंग, सबसे पावरफुल तरीका। मिररिंग का मतलब है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और पेस को सटल तरीके से मैच करना। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला आराम से बात कर रहा है तो आप भी काम और स्टेडी रहिए। अगर वो हाथ से गेस्चर्स यूज करता है तो आप भी हल्के गेस्चर्स यूज कर सकते हैं। इससे सामने वाले को लगता है यह इंसान मेरी तरह है। एक्शन प्लान, जब भी किसी से बात करें उसकी पोस्चर, गेस्चर्स और वॉइस टोन ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे उसे मिरर करना शुरू करें, लेकिन अत्यधिक न करें वरना वो नकली लगेगा। कॉन्सेप्ट 17, मैचिंग टोन एंड स्पीड। रैपो तब और मजबूत होता है जब आप किसी के बोलने की स्पीड और पिच को मैच करते हैं। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला सॉफ्टली बोल रहा है और आप तेज बोलते हैं तो कनेक्शन बन नहीं पाएगा। लेकिन जब आप उसकी टोन और पेस को मैच करते हैं तो वो सबकॉन्शियसली कंफर्टेबल महसूस करता है। एक्शन प्लान, पहले 10 सेकंड में सामने वाले की स्पीच रिदम को पकड़िए, फिर उसी पेस में रिप्लाई कीजिए बिना ज्यादा नकल किए। कॉन्सेप्ट 18, आई कॉन्टैक्ट, कनेक्शन का गेटवे। आई कॉन्टैक्ट का मतलब है कि आप सामने वाले को इंपॉर्टेंस दे रहे हो और आप बातचीत में प्रेजेंट हो, लेकिन ध्यान रखें ज्यादा घूरना अनकंफर्टेबल बना सकता है। एक्शन प्लान, बातचीत के दौरान हर कुछ सेकंड में आई कॉन्टैक्ट बनाए। जब सामने वाला कोई इंपॉर्टेंट बात कहे तो एक्स्ट्रा अटेंशन दें। हर इमोशन को आईज से सपोर्ट करें, जैसे मुस्कुराते वक्त आंखों में वार्मथ दिखाएं। कॉन्सेप्ट 19, एम्पैथी शो करना। जब आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझते हो और एम्पैथी दिखाते हो तब रैपो बहुत गहरा बनता है। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला कह रहा है कि वो किसी टफ टाइम से गुजर रहा है तो कहिए, वो बहुत मुश्किल रहा होगा, मैं समझ सकता हूं, या आपने कैसे हैंडल किया ये सब। एक्शन प्लान, लोगों की बातों में फीलिंग्स पर फोकस करो, सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं। एम्पैथेटिक फ्रेजेस यूज करो, जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि आपके लिए ये आसान नहीं रहा होगा। कॉन्सेप्ट 20, कॉमनैलिटी पैदा करो। कॉमन इंटरेस्ट, बैकग्राउंड या वैल्यूज मिलती हैं तो रैपो जल्दी बनता है। एग्जाम्पल, अगर आप और सामने वाला दोनों सेम होम टाउन से हो या एक जैसी हॉबीज पसंद करते हो तो ये ट्रस्ट और कंफर्ट को तुरंत बढ़ा देता है। एक्शन प्लान, बातचीत के दौरान कैजुअल तरीके से पूछो, आप वीकेंड्स कैसे बिताते हो? आपको ट्रैवल करना पसंद है क्या? आप कहाँ के रहने वाले हैं? कॉमन पॉइंट्स मिलते ही उन्हें लाइटली हाईलाइट करो। समरी, रैपो कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक नेचुरल तरीका है किसी को ये महसूस कराने का कि आप उन्हें समझते हैं और आप उनके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये तब बनता है जब आप खुद को सच्चे और खुले दिल से पेश करते हो। इस भाग में आपने सीखा कैसे मिररिंग, टोन मैचिंग, एम्पैथी और आई कॉन्टैक्ट से आप किसी के साथ डीप कनेक्शन यानी रैपो बना सकते हो। पार्ट 6, बॉडी लैंग्वेज, आपकी चुप भाषा। बॉडी लैंग्वेज यानी हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो शब्दों के बिना ही बहुत कुछ कह जाती है। इस भाग में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने शरीर की भाषा से लोगों को ट्रस्ट, वार्मथ और लिकेबिलिटी का सिग्नल दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट 21, ओपन बॉडी लैंग्वेज। जब आपका शरीर खुला, ओपन होता है तो आप सामने वाले को सबकॉन्शियसली ये मैसेज देते हो, मैं अप्रोचेबल और ट्रस्टवर्दी हूं।
क्लोज्ड पोस्चर यानी हाथ या पैर क्रॉस करना, पीछे झुक जाना या आंखें कांटेक्ट से बचाना, ये सब सामने वाले को दूरी महसूस कराते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप हाथ जेब में डालकर सिर नीचे करके खड़े हो तो सामने वाला आपसे बात करने में हेजिटेट करेगा। एक्शन प्लान, शोल्डर को रिलैक्स्ड और चेस्ट को थोड़ा ओपन रखें, आर्म्स को क्रॉस करने से बचें, हैंड्स सामने या साइड में रखें, चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें, ये ओपननेस दिखाता है। कॉन्सेप्ट 22 फीट की डायरेक्शन भी बोलती है। आपके फीट कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, ये दिखाता है कि आपका ध्यान कहाँ है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन आपके पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि आप निकलना चाहते हो। एक्शन प्लान, जब आप बात कर रहे हो अपने पैर को सामने वाले की डायरेक्शन में रखें, इससे दिखेगा कि आप फुली प्रेजेंट हो। कॉन्सेप्ट 23 लीन इन, लेकिन ज्यादा नहीं। जब आप थोड़ा आगे की तरफ झुकते हैं तो आप इंटरेस्ट और अटेंशन दिखा रहे होते हो। एग्जाम्पल, अगर कोई कुछ इमोशनल या सीरियस बात कर रहा है और आप हल्के से उसकी तरफ लीन करते हो तो उसे लगेगा कि आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा लीन करते हो तो सामने वाला अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। एक्शन प्लान, बात करते समय थोड़ा सा आगे झुके, ज्यादा नहीं। इंटरपर्सनल डिस्टेंस का ध्यान रखें, लगभग 2-3 फीट। कॉन्सेप्ट 24 हाथों का मैजिक, आपके हैंड्स आपके ओपननेस का बड़ा सिग्नल होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ नजर नहीं आ रहे या आप उन्हें छिपा रहे हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली अलर्ट हो सकता है। एक्शन प्लान, बात करते समय अपने हाथों को यूज करें, छोटे छोटे गेस्चर्स से अपनी बात को सपोर्ट करें, हाथों को टेबल के नीचे या पॉकेट्स में मत छिपाएं। कॉन्सेप्ट 25 फेस आपके फीलिंग्स का मिरर है। आपका चेहरा ही आपके इमोशंस का डैशबोर्ड होता है। एक सच्ची मुस्कान में सिर्फ होंठ नहीं बल्कि आईज भी इन्वॉल्व होती हैं। एग्जाम्पल, फेक स्माइल में सिर्फ मुंह हिलता है, आंखें न्यूट्रल रहती हैं। लेकिन जब आप जेन्युइनली खुश होते हो तो आपकी आंखों में भी स्पार्कल आता है। एक्शन प्लान, जब मुस्कुराओ तो दिल से मुस्कुराओ, अपने चीक्स और आईज दोनों को इन्वॉल्व करो, प्रैक्टिस करो मिरर के सामने जेन्युइन स्माइल डेवलप करने की। कॉन्सेप्ट 26 हेड नॉड्स और हेड टिल्ट्स, जब आप हल्के में सिर हिलाते हो, नॉड करते हो या थोड़ा तिरछा टिल्ट करते हो तो ये एम्पैथी और एग्रीमेंट दिखाता है। एग्जाम्पल, जब कोई अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हो और आप सिर हिलाकर कहते हो आई अंडरस्टैंड, तो सामने वाला ज्यादा खुलकर बोलता है। एक्शन प्लान, बात करते वक्त सटल हेड नॉड करें, सिर को थोड़ा टिल्ट करना एक क्यूरियस और केयरिंग सिग्नल होता है। समरी, आपका शरीर हर सेकंड एक कहानी कह रहा है, या तो मैं आपकी बातों में इंटरेस्टेड हूं या मुझे यहां से निकलना है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज को कॉन्शियस तरीके से यूज करो ताकि आप लोगों के साथ इंस्टेंटली कनेक्शन और ट्रस्ट बना सको। इस पार्ट में आपने जाना कैसे आपकी बॉडी, फीट, फेस और हैंड्स लोगों को साइलेंटली सिग्नल भेजते हैं। पार्ट 7 आपका माइंडसेट ही बनाता है मैजिक। अब तक हमने सीखा कि कैसे हमारा बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और टोन सामने वाले पर असर डालते हैं। लेकिन इस पार्ट में हम जानेंगे सबसे गहरा फैक्टर, आपका एटीट्यूड और माइंडसेट। कॉन्सेप्ट 27 आप जैसा सोचते हो वैसा ही दिखते हो। अगर आप खुद के बारे में पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी बॉडी, फेस और एनर्जी सब कुछ वैसा ही महसूस कराते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो कि मैं ऑकवर्ड हूं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली क्लोज्ड और नर्वस हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं फ्रेंडली हूं और लोग मुझे पसंद करते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाएगी। एक्शन प्लान, सुबह उठते ही अपने आप से कहिए आज मैं लोगों के साथ आसानी से जुड़ूंगा। हर इंटरैक्शन से पहले 10 सेकंड खुद को मेंटली प्रिपेयर करें, मैं कॉन्फिडेंट और ओपन हूं। कॉन्सेप्ट 28 एंथुसियाज्म इज कंटेजियस, जोश फैलता है। जब आप जेन्युइनली एक्साइटेड और इंटरेस्टेड होते हो तो सामने वाला भी उस एनर्जी को फील करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और आप अपने चेहरे, आवाज और बातों में उत्साह, एंथुसियाज्म दिखाते हैं तो सामने वाला नेचुरली आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। एक्शन प्लान, जब किसी से मिले तो हल्की स्माइल, वार्म टोन और लाइवली आइज रखें। बोरिंग फील ना हो, थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाना जरूरी है। कॉन्सेप्ट 29 बी क्यूरियस नॉट जजमेंटल, अगर आप लोगों से इंटरेस्ट के साथ बात करते हैं तो वो ओपन होते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें जज करते हो तो वो तुरंत बंद हो जाते हैं। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आस्किंग आप ये जॉब क्यों करते हो, आप पूछ सकते हैं इस काम में आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है। एक्शन प्लान, हर इंटरैक्शन में सामने वाले से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जज करने की बजाय ऑब्जर्व और एक्सेप्ट करना सीखें। कॉन्सेप्ट 30 एटीट्यूड दिखता है, छिपता नहीं। आप जो सोचते हो वो आपकी आइज, बॉडी और टोन से सामने आ ही जाता है। इसलिए अगर आप अपने अंदर जेन्युइनली रिस्पेक्ट, इंटरेस्ट और पॉजिटिविटी रखोगे तो लोग उसे इंस्टेंटली फील करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो ये इंसान बोरिंग है तो आपकी आंखें और बॉडी उससे शो कर देंगी। लेकिन अगर आप सोचते हो इस इंसान में कुछ नया जानने को मिलेगा तो आप नेचुरली एंगेज दिखोगे। एक्शन प्लान, न्यूट्रल से पहले पॉजिटिव असम्पशन अपनाओ, हर इंटरैक्शन को एक न्यू स्टोरी समझो। कॉन्सेप्ट 31 रिस्पेक्ट यूनिवर्सल है। हर इंसान चाहता है कि उसे डिग्निटी और रिस्पेक्ट मिले, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो। रिस्पेक्ट दिखाना यानी सामने वाले को वैल्यू देना, उसकी बात सुनना और बिना कटे पूरी अटेंशन देना।
एग्जाम्पल, जब आप किसी की बात इंटरप्ट नहीं करते या उसकी बात को वैलिडेट करते हो तो वो इंस्टेंटली सेफ और वैल्यूड महसूस करता है। एक्शन प्लान, किसी की बात को बीच में न काटे, स्मॉल गेस्चर्स जैसे मैं समझता हूं, बताए आगे, ये रिस्पेक्ट और केयर दिखाते हैं। समरी, आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी और आपका एटीट्यूड, ये तीनों चीजें मिलकर ये तय करते हैं कि लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं। अगर आप दूसरों के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड और ओपन हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और इनवाइटिंग सिग्नल्स देगी। इस भाग में आपने जाना कैसे आपका सोचने का तरीका आपके इंटरैक्शन को सुपर इम्पैक्टफुल बना सकता है। पार्ट 8, सुनना एक स्किल नहीं, एक सुपर पावर है। अगर आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सीक्रेट है सुनना, लिसनिंग। लिसनिंग सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि एक्टिवली सामने वाले की बातों को फील, नोटिस और रिस्पॉन्ड करना है। कॉन्सेप्ट 32, लिसनिंग बनाता है इमोशनल ब्रिज। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो वो अपने आप आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड महसूस करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई अपनी पर्सनल बात शेयर कर रहा है और आप बीच में फोन देखने लगते हो तो वो तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी बात को आई कॉन्टैक्ट और हेड नॉड के साथ सुनते हो तो वो खुद को इंपॉर्टेंट समझेगा। एक्शन प्लान, सामने वाले की बात के बीच में मत बोलो, आंखों में आंखें डालकर ध्यान से सुनो। बॉडी से भी सिग्नल दो कि मैं सुन रहा हूं। कॉन्सेप्ट 33, एक्टिव लिसनिंग, सुनो और रिस्पॉन्ड करो। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि सामने वाले की बातों को रिफ्लेक्ट करना। एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है मुझे आज ऑफिस में बहुत प्रेशर था, आप कह सकते हो, ओह लगता है आज का दिन काफी स्ट्रेस भरा रहा। ये स्मॉल सेंटेंस दिखाता है कि आपने बात को सुना, समझा और फील किया। एक्शन प्लान, सामने वाले के इमोशन को रिकॉग्नाइज करो, तुम्हारा मतलब ये है या मुझे लगता है तुमने जैसे फ्रेजेस यूज करो। कॉन्सेप्ट 34, डोंट हाईजैक द कॉन्वर्सेशन। बहुत लोग गलती से सामने वाले की बात में अपना एग्जाम्पल घुसा देते हैं। एग्जाम्पल, कोई कह रहा है मुझे एग्जाम की चिंता है और आप बोलते हो, हाँ मुझे भी याद है जब मैं कॉलेज में था। अब कॉन्वर्सेशन आपकी हो गई और सामने वाला डिस्कनेक्ट हो गया। एक्शन प्लान, सामने वाले की बात को उनके पर्सपेक्टिव से समझो, अपने एग्जाम्पल देने से पहले अलाउ देम टू फुली एक्सप्रेस। कॉन्सेप्ट 35, लिसनिंग बिल्ड्स ट्रस्ट। जब कोई आपको अपना मन खोलकर कुछ कहता है और आप जेन्युइनली सुनते हो तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है। एग्जाम्पल, एक अच्छा लिसनर बनना आपको लोगों की नज़र में सेफ और सपोर्टिव बनाता है। एक्शन प्लान, जजमेंट मत करो, बस सुनो, वैलिडेट करो, जैसे तुम्हारे लिए ये डिफिकल्ट रहा होगा। कॉन्सेप्ट 36, साइलेंस इज पावरफुल। बहुत बार लोग अनकंफर्टेबल होकर बीच में बोल पड़ते हैं, लेकिन कुछ सेकंड की चुप्पी भी गहरी बात करने का स्पेस देती है। एग्जाम्पल, कोई इमोशनल बात कर रहा है तो तुरंत जवाब मत दो, 2 सेकंड का पॉज सामने वाले को प्रोसेसिंग स्पेस देता है। एक्शन प्लान, चुप रहना भी एक रिएक्शन है, डरिए मत, साइलेंस भी वार्मथ दिखा सकती है। कभी कभी साइलेंस सामने वाले को खुलने का मौका देती है। समरी, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उन्हें सबसे पहले महसूस होना चाहिए कि आप उन्हें सुनते हो। लिसनिंग एक ऐसा गिफ्ट है जो फ्री है, लेकिन बदले में आपको रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन देता है। इस पार्ट में आपने सीखा कि कैसे एक्टिव लिसनिंग से आप दूसरों के दिल में जगह बना सकते हैं। पार्ट 9, बातचीत को बनाएं यादगार, मेक कन्वर्सेशंस मेमोरेबल। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें और बार बार मिलना चाहें तो आपको अपनी बातचीत को मेमोरेबल और मैग्नेटिक बनाना होगा। इस पार्ट में जानेंगे कैसे आप अपनी नॉर्मल बातचीत को एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट 37, यूज सेंसरी वर्ड्स, फीलिंग्स से जुड़ी बातें। सामान्य शब्द जैसे ठीक है की जगह ऐसे वर्ड्स यूज कीजिए जो सामने वाले की सेंसेस को एंगेज करें। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ मुझे अच्छा लगा, कहिए ये बात सुनकर दिल खुश हो गया, या ये सुनकर बहुत वार्म और इंस्पायर्ड फील हुआ। एक्शन प्लान, अपनी बातें बताते वक्त टच, साउंड, फील जैसे वर्ड्स जोड़ें। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा लगा की जगह दिल को सुकून मिला कहें। कॉन्सेप्ट 38, थोड़ी मिस्टरी, थोड़ा ह्यूमर। हर कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा फन और क्यूरियोसिटी दीजिए। लोग वो बातें याद रखते हैं जिनमें थोड़ी मजेदार ट्विस्ट हो। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं मार्केट गया था, कहिए आज मार्केट में ऐसा सीन देखा कि हंसी रुक ही नहीं रही थी। ये क्यूरियोसिटी बनाता है और सामने वाला जुड़ जाता है। एक्शन प्लान, बातचीत में मजेदार सवाल पूछे, जैसे तुम्हारा अब तक का सबसे ऑकवर्ड मोमेंट क्या था। कभी कभी खुद को लाइट मूड में रखिए। कॉन्सेप्ट 39, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस इक्वल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लोग उनसे ज्यादा जुड़ते हैं जिनसे उनका कुछ कॉमन हो। एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि अरे इसने भी मेरे जैसे कुछ महसूस किया है, तो कनेक्शन तुरंत मजबूत हो जाता है। एक्शन प्लान, जब सामने वाला कुछ शेयर करे तो अपना सिमिलर एक्सपीरियंस सटली शेयर करे, ध्यान रखें फोकस उन्हीं पर हो, अपने ऊपर मत ले आइए कॉन्वर्सेशन। कॉन्सेप्ट 40, अप्रिशिएट बट जेन्युइनली। लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना अच्छा लगता है,
लेकिन वो तब तक असरदार नहीं होता जब तक वो रियल और स्पेसिफिक ना हो। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आप बहुत अच्छे हो, कहिए जब आप मुस्कुराते हो तो रूम की एनर्जी बदल जाती है। एक्शन प्लान, हर इंटरैक्शन में सामने वाले की एक चीज जेन्युइनली नोटिस करें। कॉम्प्लीमेंट ऐसा दे जो वो खुद भी बिलीव कर सके। कॉन्सेप्ट 41, मिरर टेक्निक, भावनाओं को मैच करो। मिररिंग यानी सामने वाले के इमोशन और एनर्जी को सटली रिफ्लेक्ट करना। एग्जाम्पल, अगर वो खुश है तो आप भी उत्साहित दिखें। अगर वो थोड़े शांत मूड में है तो आप भी थोड़ा काम टोन रखें। एक्शन प्लान, उनकी बॉडी लैंग्वेज और टोन को लाइटली मैच करें, ध्यान रहे ओवर एक्टिंग या नकली व्यवहार ना हो। समरी, एक मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन वो होती है जिसमें लोग फील करें, जुड़ें और खुद को खुलकर एक्सप्रेस कर पाएं। जब आप उनकी एनर्जी को समझते हो, जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाते हो और थोड़ी वार्मथ और फन ऐड करते हो तो इंटरैक्शन ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। इस पार्ट में सीखा कैसे कॉन्वर्सेशन को एंगेजिंग, टचिंग और यादगार बनाया जाए। पार्ट 10, रेशियो 90 सेकंड्स में डीप ट्रस्ट बनाएं, बिल्ड ट्रस्ट क्विकली। आपको किसी के साथ लाइफ लॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए सालों की जरूरत नहीं है, बस शुरुआती 90 सेकंड्स में सही सिग्नल्स देने की जरूरत है। इस पार्ट में सीखेंगे कैसे आप किसी भी नए इंसान से जल्दी ट्रस्ट और कंफर्ट बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट 42, ट्रस्ट बनाने की शुरुआत होती है कंफर्ट से। लोग सबसे पहले ये महसूस करते हैं, क्या मैं इस इंसान के साथ सेफ और रिलैक्स महसूस करता हूं? अगर हाँ, तो कनेक्शन शुरू होता है। एग्जाम्पल, जब आप फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज, ओपन गेस्चर्स और एक जेन्युइन मुस्कान देते हो तो सामने वाला आप पर भरोसा करने लगता है। एक्शन प्लान, आई कॉन्टैक्ट बनाए, आर्म्स को फोल्ड मत कीजिए, ओपन रखिए, थोड़ा लीन करके दिखाइए कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो। कॉन्सेप्ट 43, बी प्रेडिक्टेबल नॉट कंफ्यूजिंग। ट्रस्ट का दुश्मन होता है अनसर्टेनिटी। अगर आप बार बार अपने टोन या बिहेवियर बदलते हो तो लोग कंफ्यूज होकर आपसे दूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, एक मोमेंट आप बहुत एक्साइटेड हो और अगले मोमेंट अनइंटरेस्टेड, तो लोग सोचते हैं ये इंसान कैसा है। एक्शन प्लान, अपनी एनर्जी और एटीट्यूड को स्टेबल रखें, बात करते समय साफ और कंसिस्टेंट टोन रखें। कॉन्सेप्ट 44, रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस। हर इंसान का एक कंफर्ट जोन होता है और अगर आप बहुत जल्दी उस जोन में घुसते हो तो डिस्कम्फर्ट बढ़ता है। एग्जाम्पल, जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो थोड़ा गैप बनाए रखें। जैसे जैसे रैपो बढ़ता है, स्पेस अपने आप कम हो जाता है। एक्शन प्लान, ऑब्जर्व करें क्या सामने वाला पीछे हट रहा है। अगर हाँ, तो थोड़ी डिस्टेंस रखें और कंफर्टेबल जोन मेंटेन करें। कॉन्सेप्ट 45, बी प्रेजेंट फुली अवेलेबल। ट्रस्ट तब बनता है जब सामने वाला महसूस करे कि आप इसी मोमेंट में हैं, कहीं और नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप बात करते समय बार बार मोबाइल देखते हो या इधर उधर देखते हो तो यह दिखाता है कि आप फुली अवेलेबल नहीं हो। एक्शन प्लान, अपना मोबाइल साइलेंट पर रखें, सामने वाले की आंखों में देखें, छोटे पॉजेस के साथ बात को गहराई दो। कॉन्सेप्ट 46, बी कंसिस्टेंटली वार्म। एक वार्म इंसान ऐसा होता है जो जजमेंट नहीं करता, सुनता है और दूसरों की रिस्पेक्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई गलती से कोई ऑकवर्ड बात कह दे तो आप उसको एम्बैरस करने की बजाय हल्के से मुस्कुरा दो, ये वार्मथ का सिग्नल होता है। एक्शन प्लान, दूसरे की बातें काटो मत, उनके इमोशंस को वैलिडेट करो, छोटे गेस्चर्स जैसे सर हिलाना, हल्की मुस्कान बहुत असर डालते हैं। समरी, 90 सेकंड्स में ट्रस्ट बिल्ड करना कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि एक समझदारी से भरा प्रोसेस है जहां आप सामने वाले को कंफर्ट, सेफ्टी और रिस्पेक्ट का एहसास दिलाते हो। जब आप ध्यान रखते हो कि वो कैसा फील कर रहा है तो आप ट्रस्ट के लायक बनते हो। इस पार्ट में सीखा कैसे कुछ ही सेकंड्स में आप अजनबी से कनेक्शन बना सकते हो जो बहुत गहरा और रियल लगता है। पार्ट 11, ऑकवर्ड साइलेंस को कैसे दूर करें, हैंडलिंग ऑकवर्ड साइलेंस। कभी कभी बातचीत में अचानक साइलेंस आ जाती है जो दोनों तरफ अनकंफर्टेबल फील कराता है। इस पार्ट में जानेंगे कैसे आप ऑकवर्ड पॉजेस को नेचुरल और स्मूथ बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट 47, साइलेंस को फियर मत समझो। साइलेंस मतलब बात खत्म नहीं हुई, बल्कि यह मोमेंट होता है जब दोनों लोग सोचते हैं। एग्जाम्पल, जब आप किसी से बात कर रहे हो और पॉज हो तो ये साइन हो सकता है कि सामने वाला सोच रहा है या आपकी बात पर ध्यान दे रहा है। एक्शन प्लान, साइलेंस से डरे मत, इसे एब्रेस करें, आराम से सांस लें और सामने वाले को सोचने का स्पेस दें। कॉन्सेप्ट 48, सिंपल सवाल से ब्रेक करें साइलेंस। अगर साइलेंस लंबा हो जाए तो एक सिंपल क्वेश्चन से कॉन्वर्सेशन को रीस्टार्ट करें। एग्जाम्पल, आपका ये आइडिया कब से आपके दिमाग में है, या इस बारे में आप क्या सोचते हैं। एक्शन प्लान, ओपन एंडेड सवाल पूछे ताकि सामने वाला अपनी बात विस्तार से कह सके। सवाल ऐसा हो जो उनके इंटरेस्ट से जुड़ा हो। कॉन्सेप्ट 49, अपनी बॉडी लैंग्वेज से सिग्नल दें। कभी कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज ही कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाती है। एग्जाम्पल, थोड़ा स्माइल करना, हेड टिल्ट करना या फॉरवर्ड लीन करना, ये दिखाता है कि आप एंगेज्ड हैं। एक्शन प्लान, रिलैक्स्ड पोस्चर रखें, आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें, फ्रेंडली गेस्चर्स यूज करें जैसे हेड नॉडिंग। कॉन्सेप्ट 50, सेल्फ डिस्क्लोजर से डिस्टेंस कम करें। अगर कॉन्वर्सेशन ऑकवर्ड हो तो थोड़ा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, इससे सामने वाला कंफर्टेबल होता है। एग्जाम्पल, मुझे भी कभी कभी ये सिचुएशन ऑकवर्ड लगती है पर फिर मैं सोचता हूँ। एक्शन प्लान, अपनी छोटी छोटी बातें साझा करें, इससे सामने वाले को भी खुलने में आसानी होती है। कॉन्सेप्ट 51, ट्रांजिशन टॉपिक स्मूथली। अगर कोई टॉपिक ऑकवर्ड लग रहा हो तो उसे आसानी से बदलने की कला सीखें।
एग्जाम्पल, वैसे ये बात तो मैं आपको बताना चाहता था, या इससे रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात है। एक्शन प्लान, ट्रांजिशन के लिए फ्रेजेस तैयार रखें। कॉन्वर्सेशन को नेचुरल फ्लो में ले जाए। समरी, ऑकवर्ड साइलेंस कोई बुराई नहीं है, बल्कि एक चांस है कॉन्वर्सेशन को फिर से एनर्जाइज करने का। आपके काम और कॉन्फिडेंट रिएक्शन से ही कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी बनती है। पार्ट 12, लोग आपकी पर्सनालिटी को कैसे याद रखें। मेक योर पर्सनालिटी मेमोरेबल। जब आप किसी से मिलते हैं तो वो कुछ सेकंड्स में डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें आप लाइक करते हैं या नहीं। इसलिए आपकी पर्सनालिटी में कुछ खास होना चाहिए जो लोगों को याद रहे। कॉन्सेप्ट 52, बी ऑथेंटिक, असली बनो। सबसे जरूरी बात है कि आप खुद के रियल वर्जन को सामने लाएं। फेक या एक्ट करना जल्दी पकड़ में आ जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप फनी नहीं हो तो जोर जोर से हंसना मत, बल्कि अपने तरीके से थोड़ी हंसी और वार्मथ दिखाएं। एक्शन प्लान, खुद को एक्सेप्ट करें जैसे हैं। दूसरों को इंप्रेस करने की बजाय नेचुरल रहें। कॉन्सेप्ट 53, यूनिक टच ऐड करें। अपने बातचीत और बिहेवियर में कुछ ऐसा डालें जो आपको अलग बनाए। एग्जाम्पल, शायद आपकी लाफ, आपकी आवाज का टोन या आपका कोई जेस्चर जो मेमोरेबल हो। एक्शन प्लान, आइडेंटिफाई करें अपनी कोई एक खास बात, उसे सटली बातचीत में यूज करें ताकि लोग आपको याद रखें। कॉन्सेप्ट 54, पॉजिटिव एनर्जी फैलाएं। लोग ऐसे इंसान से जुड़ना चाहते हैं जो पॉजिटिव वाइब्स देते हों। एग्जाम्पल, जब आप ऑप्टिमिस्टिक और एनकरेजिंग बात करते हैं तो सामने वाले को अच्छा महसूस होता है। एक्शन प्लान, कॉम्प्लीमेंट दें और एनकरेजमेंट दें, नेगेटिविटी से दूर रहें। कॉन्सेप्ट 55, एक्टिव लिसनर बने। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी वैल्यू करते हैं। एग्जाम्पल, उनकी बात पर रिएक्शन देना, सवाल पूछना और समरी देना कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं। एक्शन प्लान, बातचीत में इंटरप्ट न करें, सामने वाले की बात पर फोकस करें। कॉन्सेप्ट 56, स्माइल और आई कॉन्टैक्ट का जादू। सच्ची मुस्कान और ध्यान भरी नजरें लोगों को कनेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल, स्माइल से वार्मथ आती है और आई कॉन्टैक्ट से ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक्शन प्लान, जेन्युइन स्माइल प्रैक्टिस करें। नेचुरल और कंफर्टेबल आई कॉन्टैक्ट रखें। आपकी पर्सनालिटी एक ऐसी पहचान है जो लोगों के दिल और दिमाग में छपती है। जब आप ऑथेंटिक, पॉजिटिव और अटेंटिव होते हैं तो आप हमेशा याद रहेंगे। पार्ट 13, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से इंपैक्ट बनाएं। मेक एन इंपैक्ट विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और गेस्चर्स बातों से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इस पार्ट में सीखेंगे कैसे आप नॉन वर्बल सिग्नल से लोगों को अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट 57, बॉडी लैंग्वेज को ओपन और रिलैक्स्ड रखें। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज फ्रेंडली और ओपन होती है तो लोग आसानी से आपके पास आते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप हाथ पीछे छुपाते हैं या आर्म्स को टाइटली फोल्ड करते हैं तो ये बंदिश का सिग्नल देता है। एक्शन प्लान, आर्म्स और लेग्स को खुला रखें, रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट पोस्चर रखें। कॉन्सेप्ट 58, मिररिंग टेक्निक यूज करें। मिररिंग मतलब सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशंस को सटल तरीके से कॉपी करना। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला हल्की मुस्कान देता है तो आप भी स्लाइट स्माइल दें। एक्शन प्लान, नेचुरल तरीके से मिरर करें, ज्यादा ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। इससे रैपॉर जल्दी बिल्ड होता है। कॉन्सेप्ट 59, फेशियल एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेसिव बनाएं। आपके चेहरे पर जो इमोशंस होते हैं वो सामने वाले को डीपली कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, जब आप खुशी, क्यूरियोसिटी या सरप्राइज दिखाते हैं तो लोग आपकी एनर्जी फील करते हैं। एक्शन प्लान, अपनी फीलिंग्स को चेहरे पर स्पष्ट दिखाएं, ओवर एक्टिंग से बचें पर थोड़ा एक्सप्रेसिव रहें। कॉन्सेप्ट 60, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें। आई कॉन्टैक्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल टूल है। यह दिखाता है कि आप एंगेज और ट्रस्टवर्दी हैं। एग्जाम्पल, अगर आप नजरें छुपाते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप नर्वस या अनइंटरेस्टेड हैं। एक्शन प्लान, कंफर्टेबल और स्टेडी आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें। हर 3-5 सेकंड्स में नजरें थोड़ी दूर भी कर सकते हैं ताकि नेचुरल लगे। कॉन्सेप्ट 61, हैंड गेस्चर्स से बात को मजबूत बनाएं। हाथों का इस्तेमाल बात को एम्फेसाइज करने के लिए करें। यह आपकी बातों को इम्पैक्टफुल बनाता है। एग्जाम्पल, जब आप कोई पॉइंट बताते हैं तो हाथों से नंबर दिखाना या शेप बनाना। एक्शन प्लान, नेचुरल और मॉडरेट हैंड गेस्चर्स करें, हाथों को झटकने या फाइडीजीईटी करने से बचे। समरी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप अपने शब्दों से ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और आई कॉन्टैक्ट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पार्ट 14, सही शब्द और टोन से प्रभाव बढ़ाएं। एनहांस इंपैक्ट विद राइट वर्ड्स एंड टोन। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही नहीं, आपके वर्ड्स और वॉइस टोन भी लोगों को प्रभावित करने में बड़ा रोल निभाते हैं। इस पार्ट में जानेंगे कैसे सही शब्दों और टोन से आप अपनी बातों का असर दोगुना कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट 62, पॉजिटिव और फ्रेंडली लैंग्वेज यूज करें। जब आप पॉजिटिव और एनकरेजिंग शब्द बोलते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, आपका आइडिया बहुत अच्छा है या मैं आपकी बात समझता हूं जैसे फ्रेजेस से लोग मोटिवेट होते हैं। एक्शन प्लान, बातचीत में हमेशा पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करें। कॉम्प्लीमेंट्स और एप्रिशिएशन दें। कॉन्सेप्ट 63, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करें। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या टेक्निकल लैंग्वेज से सामने वाले कंफ्यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल, साधारण और आसान शब्दों से अपनी बात को समझाएं। एक्शन प्लान, छोटे वाक्य और सरल शब्दों का प्रयोग करें, जरूरत पड़े तो उदाहरण दें। कॉन्सेप्ट 64, टोन को वार्म और फ्रेंडली रखें। आपकी आवाज का टोन आपके इमोशंस को दर्शाता है।
वार्म टोन से लोग आराम महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप उत्साह से बात करते हैं तो सामने वाला भी उत्साहित होगा। एक्शन प्लान, बोलते वक्त स्माइल करें ताकि आवाज में वार्मथ आए, मोनोटोन या बहुत तेज आवाज से बचें। कॉन्सेप्ट 65, पेस और पॉज का सही इस्तेमाल करें। बात करते वक्त बहुत तेज या बहुत धीमी स्पीड से बचें। पॉज से आपके शब्दों का असर बढ़ता है। एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट बातों के बाद थोड़ा पॉज लेकर उन्हें एम्फेसाइज करें। एक्शन प्लान, नेचुरल पेस से बोलें। जरूरी पॉइंट्स पर पॉज जरूर लें ताकि लोग समझें। कॉन्सेप्ट 66, क्वेश्चन से एंगेजमेंट बढ़ाएं। सवाल पूछना सामने वाले को बातचीत में एक्टिव बनाता है। एग्जाम्पल, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, या आपकी राय में क्या सही होगा। एक्शन प्लान, ओपन एंडेड सवाल पूछें। सामने वाले की बात सुनकर रिस्पॉन्स दें। समरी, आपके शब्द और टोन आपकी बातों की ताकत को बढ़ाते हैं। जब आप सही शब्दों और वार्मथ से बोलते हैं तो लोग तुरंत कनेक्ट होते हैं। पार्ट 15, सभी टेक्निक्स को मिलाकर बनाएं अपनी पहचान। कंबाइन ऑल टेक्निक्स टू बिल्ड योर मेमोरेबल पर्सनालिटी। अब तक हमने अलग अलग तरीकों से सीखा कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को इतना मजबूत बना सकते हैं कि लोग आपको पसंद करें और याद रखें। इस फाइनल पार्ट में हम इन सभी टेक्निक्स को एक साथ लेकर चलेंगे। कॉन्सेप्ट 67, ऑथेंटिसिटी जोड़ पॉजिटिव एनर्जी जोड़ बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले ऑथेंटिसिटी यानी खुद की सच्चाई सबसे जरूरी है। जब आप खुद से जुड़े होंगे तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बाहर आएगी। एग्जाम्पल, जब आप नेचुरल और कॉन्फिडेंट होंगे तो आपका रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज लोगों को अट्रैक्ट करेगा। एक्शन प्लान, खुद को एक्सेप्ट करें और खुद पर विश्वास रखें। ओपन बॉडी लैंग्वेज और वार्म स्माइल रखें। कॉन्सेप्ट 68, वर्बल जोड़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सही मेल। आपके शब्द वर्ड्स और आपके हाव भाव गेस्चर्स एक्सप्रेशंस दोनों का मेल होना चाहिए। जब आपका बॉडी लैंग्वेज और टोन एक साथ पॉजिटिव हो तो असर बढ़ता है। एग्जाम्पल, अगर आप तारीफ करते हैं तो जेन्युइन स्माइल और आई कॉन्टैक्ट के साथ करें। एक्शन प्लान, अपने शब्दों को सपोर्ट करने वाले गेस्चर्स और एक्सप्रेशंस का प्रयोग करें। टोन और पेस पर ध्यान दें। कॉन्सेप्ट 69, लिसनिंग स्किल्स जोड़ एंगेजिंग क्वेश्चंस। अच्छा सुनना और सही सवाल पूछना आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है। यह दिखाता है कि आप सामने वाले की वैल्यू करते हैं। एग्जाम्पल, जब आप ध्यान से सुनते हैं तो लोग खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करते हैं। एक्शन प्लान, एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें और फॉलो अप करें। कॉन्सेप्ट 70, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हर स्किल की तरह ये भी प्रैक्टिस से ही बेहतर होती है। हर दिन लोगों से मिलकर बातचीत करके आप इन टेक्निक्स को इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अपनी डेली बातचीत में स्मॉल चेंजेस करें, जैसे आई कॉन्टैक्ट बढ़ाना या ज्यादा स्माइल करना। एक्शन प्लान, रोजाना नए लोगों से बात करें। अपने नॉन वर्बल और वर्बल स्किल्स को ऑब्जर्व करें और सुधारें। फाइनल थॉट, आपकी पसंदीदा पर्सनालिटी वही होगी जो खुद के प्रति सच्ची हो, जो पॉजिटिव एनर्जी फैलाए और जो दूसरों को महसूस कराए कि वे इंपॉर्टेंट हैं। हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स और लेस, यही सीखने की किताब है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए बुक समरी के साथ। तब तक स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए कौन सी एक आदत आप आज से शुरू करोगे। अगली बुक समरी चाहिए, नाम बताइए, हम बनाएंगे आपके लिए। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। कृपया कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा और हमारे चैनल बियॉन्ड इनफैक्ट को सब्सक्राइब करें।